हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में। गुपकार डिक्लेरेशन किस चीज़ के ऊपर बनाई गई है और ये एंटी नेशनल है या एंटी बीजेपी है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के ये डिक्लेरेशन न्यूज़ में है और इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं इन द यूपीएससी और द पीसीएस एग्ज़ाम। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इन हिंदी। तो आइए वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक ही लिंक है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या है गुपकार डिक्लेरेशन। देखिए 4 अगस्त 2019, ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के नाम से दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। उससे पहले का दिन 4 अगस्त 2019, ए डे बिफोर द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस द एब्रोगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था। उससे एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को पॉलिटिकल पार्टीज़ इन कश्मीर, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन द कश्मीर एक्सेप्ट द बीजेपी, नॉट बीजेपी, बीजेपी को एक्सक्लूड कर दीजिए, मीट एट द रेजिडेंस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला एट गुपकार रोड इन श्रीनगर। तो श्रीनगर के अंदर एक गुपकार रोड है, वहाँ पर इनका जो रेसिडेंस है फारूक अब्दुल्ला जी का, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। दे इशूड ए जॉइंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 7 पार्टीज़ यहाँ पर आकर के मिली और इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट लॉन्च किया। कहा कि हम डिफेंड करेंगे आर्टिकल 370 को। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, तो इन लोगों का जो कहना था वो ये कहना था कि हम आर्टिकल 370 को डिफेंड करेंगे। दैट गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशल स्टेटस को हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये देखिए, सिंस देन द जॉइंट स्टेटमेंट इज़ नोन एज द गुपकार डिक्लेरेशन। तो तब से लेकर के इसको जॉइंट डिक्लेरेशन को गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। गुपकार इज़ अ रोड इन श्रीनगर। ओके, ये देखिए, हाउएवर ए डे आफ्टर दिस मीन्स ऑन द 5 अगस्त सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस ऑफ द अर्स्ट भाइल स्टेट। तो स्टेट का स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया था एंड बाइफर्केटेड इनटू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दिस ऑल यू नो अबाउट। ओके, अब आइए, अ ईयर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि एक साल जब इसको हो गया, मीन्स हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2020 की। लीडर्स फ्रॉम द 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ वंस अगेन मीट। तो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स फिर से मीट हुए यहीं पर ही, इनके रेसिडेंस पर, गुपकार रोड पर, एंड साइन द गुपकार डिक्लेरेशन। और इन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन को साइन किया एंड रिजोल्व टू एडहियर टू द 2019 डिक्लेरेशन। और ये मुद्दा इन्होंने सोल्व किया कि हम उस पर अड़े रहेंगे 2019 में जो हमने डिक्लेरेशन साइन की थी। और ये जो 2020 में इन्होंने इस डिक्लेरेशन को फिर से साइन किया, इसको कहा गया गुपकार 2.0। और राइट, तो बिल्कुल सिंपल जो इशू यहाँ पर है और आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही अब ये 15 अक्टूबर की बात करें, यानी अभी अक्टूबर 2020 में 15 अक्टूबर की बात करें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ हैं, इनका नाम है फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने अनाउंस किया कि हम बनाएंगे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। तो क्या है पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन? तो आफ्टर एन ऑल पार्टी मीट एट हिज रेसिडेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में सभी पार्टीज़ उनके रेसिडेंस पर आकर के मिली और वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जी ने यह अनाउंस किया कि हम बनाएंगे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। ओके, तो मोटिव क्या है, ये अलायंस का मोटिव क्या है, क्यों बनाया गया? बिहाइंड द अलायंस, तो मोटिव बिहाइंड द अलायंस इज डैट इंक्लूड्स, तो यहाँ पर इतनी पार्टीज़ हैं, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीएम, पीसी, जम्मू एंड कश्मीर, पीएम एंड एएनसी, is to work towards the restoring the special status of Jammu and Kashmir after it was revoked in 2019। तो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि हम जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर करेंगे, जो कि सरकार ने रिवोक कर दिया था 5 अगस्त 2019 को। तो मेन मुद्दा इनका यही है कि हम आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर में वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, ये देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तो ये पार्टी, इनके हेड फारूक अब्दुल्ला, इनको इलेक्ट कर लिया गया चेयरमैन, एंड द पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, इनको जो इलेक्ट कर लिया गया वाइस चेयरपर्सन ऑफ द पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। तो ये जो आपकी PAGD, ये आपका
अलायंस बनी, इसके चीफ हो गए फारूक अब्दुल्ला और वाइस चीफ हो गई महबूबा मुफ्ती। ऑलराइट, तो 25 अक्टूबर की बात करें, द हिंदू में ये आर्टिकल आता है, फारूक टू बी लीड गुपकार अलायंस। तो अब आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया कि चल क्या रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पर गुपकार अलायंस का जो लीडर है वो घोषित कर दिया गया है, और वाइस लीडर कौन है, महबूबा मुफ्ती। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या कहा, ये इन्होंने कहा कि वी वांट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिटर्न टू द पीपल ऑफ द स्टेट्स द राइट दे हैड बिफोर 5 अगस्त 2019। तो हम ये चाहते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स वापस करें जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को छीन लिए। फारूक अब्दुल्ला जी ने यह बात कही 15 अक्टूबर को, जब अनाउंस कर रहे थे कि हम एक अलायंस बनाएंगे। ऑलराइट, ही सैड दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, तो ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम जम्मू एंड कश्मीर के सिस्टम में है, इसको पीसफुल तरीके से हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू डायलॉग्स। तो डायलॉग्स का मतलब पीसफुल मैनर। वी वॉन्ट द पॉलिटिकल इशू ऑफ द स्टेट्स टू बी रिजॉल्व्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। तो हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर रिसॉल्व हो थ्रू डायलॉग्स इन अ पीसफुल मैनर। तो बार बार ये यही कह रहे हैं कि पीसफुल मैनर में हम ये सब करेंगे विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। तो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और इसको पीसफुल मैनर में यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। द अमलगम डिसाइडेड टू होल्ड इट्स नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर ए फोर्टनाइट इन जम्मू फॉलोड बाई ए कन्वेंशन इन श्रीनगर ऑन नवंबर 17। तो इन्होंने कहा कि अगली मीटिंग नवंबर 17 में होगी, नवंबर 17, 2020 श्रीनगर के अंदर। ऑलराइट, तो अमलगम क्या कहता है, आफ्टर अ मीटिंग फारूक अब्दुल्ला सेट द अलायंस इज़ फाइटिंग फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस। तो फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि जो भी ये अलायंस हमने बनाया है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को और उसका स्पेशल स्टेटस को वापस लाने के लिए बनाया गया है। एंड इट इज़ एन एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म, और ये एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, और उसके साथ ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का स्पेशल स्टेटस यानी उनके स्पेशल राइट्स का छीन लिया गया था 5 अगस्त को। तो ये एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म के रूप में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन लॉन्च किया गया है, एंड नॉट एन एंटी नेशनल अमलगम। तो पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एंटी नेशनल अमलगम इसको नहीं बताया गया है, और इसको बताया गया है कि ये सिर्फ एंटी बीजेपी है, एंटी नेशनल नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं या नहीं। साथ ही इन्होंने ये कहा कि आई वॉन्ट टू टेल दैम डेट दिस PAGD इज़ नॉट एन एंटी नेशनल जमात। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये एंटी नेशनल नहीं है। गौर फरमाइए, एंटी नेशनल उन्होंने कहा कि ये नहीं है। आवर एम इज़ दैट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख शुड गेट देयर राइट्स बैक। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स वापस मिले, दैट इज़ वेयर अवर बैटल इज़। तो ये हमारी लड़ाई है। अबर बैटल इज़ नॉट फॉर मोर देन डैट, हमारी लड़ाई इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम एंटी बीजेपी लड़ाई कर रहे हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं। ठीक, लोगों को उनके राइट दिलाने के लिए, स्पेशल स्टेटस को वापस लाने के लिए इन द जम्मू एंड कश्मीर हम ये फाइट जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट गुपकार डिक्लेरेशन। ओके, तो दिस इज़ द फुल वीडियो दैट यू शुड नो अबाउट गुपकार डिक्लेरेशन एंड पीपल अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे, आपको इसके बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है। वैसे तो एक बार में समझ में आ गया हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ यहाँ पर नहीं थी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।